तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का हिस्ट्री का बच्चों पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट बच्चों पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 नहीं देखे पहले उसे देखे। आज हम लोग स्टार्ट करें बच्चों पार्ट नंबर 3। नंबर 2 का जो लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे 16 से, आज हम लोग स्टार्ट करें बच्चों पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 17 से। जो पेपर के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर के बारे में लिखे। तो आपको ध्यान रखा जो ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर के जो लेखक है, जो बुक है, उनकी जो रचना है वह फ्रांसवा बर्नियर है। तो ध्यान से समझना, फ्रांसवा बर्नियर द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। आपको ध्यान रखा बच्चों, अगर पूछेगा पेपर में ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर की रचना किसने की है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फ्रांसवा बर्नियर। और कहाँ से आया था, तो आपको ध्यान रखा बच्चों फ्रांस से आया था। बर्नियर ने अपने वृत्तांत में की गई चर्चाओं को मुगल इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे को स्थापित करने का प्रयास किया। बर्नियर ने बच्चों अपने जो वृत्तांत में जो ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर में किसके बारे में लिखा गया था, आपको ध्यान रखा बच्चों मुगल के बारे में लिखा गया है। और मुगल कालीन भारत की जो तुलना किससे की है बच्चों, तत्कालीन यूरोप से की है। और यूरोप को क्या किया है, बेहतर बताया है। तो आपको ध्यान से समझना बच्चों, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर में किसके बारे में बताया गया। तो ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर की जो रचना है वह लिखा गया बच्चों फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा। और इसमें क्या बताया गया बच्चों, मुगल एम्पायर के बारे में। मुगल एम्पायर का जो तुलना है किससे किया गया बच्चों, तो आपको ध्यान रखना यूरोप से किया गया। जो आपको ध्यान रखना मुगल एम्पायर का, मुगल जो शासक था उसका जो कंपेयर किससे किया गया बच्चों, यूरोप से किया गया। और यूरोप को क्या बताया गया बच्चों, बेहतर बताया गया। यूरोप को क्या बताया गया बच्चों, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर में यूरोप को बेहतर बताया गया। किसके रिस्पेक्ट में, तो आपको ध्यान से समझना बच्चों मुगल एम्पायर के रिस्पेक्ट में जो यूरोप के जो है उसको क्या किया गया, बेहतर बताया गया। उसने क्या किया, जो फ्रांसवा बर्नियर ने भारत में जो भी विभिन्नताएं को महसूस किया उन्हें क्या किया, एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा। बोलना चाह रहा बच्चों भारत और यूरोप में जो भी क्या किए विभिन्नताओं को देखे उसको क्या किए, क्रमबद्ध तरीके से क्या किए उसको लिखे। तो वही बात इसमें बताना चाह रहा है, उसने भारत में जो भी विभिन्नताएं को महसूस किए उन्हें क्रमबद्ध तरीके से क्या किए, लिखे, जिससे पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीक हो। इसमें जो भी विभिन्नताओं को बच्चों देखा उसने क्या किया, एक क्रमबद्ध तरीके से उसको लिखा। उसके बाद भारत को बच्चों पश्चिमी दुनिया का मतलब है यूरोप से क्या समझा बच्चों, भारत को निम्न कोटि का समझा। निम्न कोटि का मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था बच्चों, जबकि यूरोप का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रखा था, जबकि भारत को यूरोप के तुलना में बहुत कम डेवलप हुआ था। डेवलप मतलब बहुत कम विकसित हुआ था। इसीलिए यहाँ पे बोलना चाह रहा भारत का बच्चों निम्न कोटि बोला। किसने बोला था, आपको ध्यान से समझना बच्चों फ्रांसवा बर्नियर ने बोला था। तो आपको ध्यान रखना मुगल एम्पायर जो बुक है बच्चों ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, उसमें आपको कहानी के फॉर्म में समझा देते हैं। तो ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर का जो रचना है वह किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा जो फ्रांसवा बर्नियर ने किया था। फ्रांसवा बर्नियर इस बुक में बच्चों मुगल एम्पायर की जो तुलना है वह किससे किया है, यूरोप से किया है। और उसके बाद यूरोप को बच्चों बेहतर बताया। भारत में जो भी विभिन्नताओं को देखे उसके बाद क्या किए, क्रमबद्ध तरीके से लिखे उसको फ्रांसवा बर्नियर ने। उसके बाद भारत को क्या किए, भारत को लोग क्या समझे बच्चों, निम्न कोटि का देश समझे। किसने बच्चों, फ्रांसवा बर्नियर ने। ये सारे बात कहाँ लिखा गया बच्चों, जो ट्रैवल्स इन द जो मुगल एम्पायर जो ग्रंथ है जिसकी रचना फ्रांसवा बर्नियर ने की, इसी में सारे बातें लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जिसमें लिखा हुआ फ्रांसवा बर्नियर भूमि स्वामित्व पर प्रश्न क्या किए। जो भूमि स्वामित्व को लेकर बच्चों जो प्रश्न किए उसके बारे में क्या करना, बताना कि जो फ्रांसवा जो बर्नियर थे बच्चों वह भूमि को लेकर कौन सी प्रश्न किए थे। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल विभिन्नताओं में से एक भारत की निजी स्वामित्व का अभाव। निजी का मतलब बच्चों पर्सनल, भू स्वामित्व का क्या था, अभाव था। भारत में बच्चों जो भू स्वामित्व का क्या पे यहाँ पे अभाव था। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच बच्चों एक विभिन्नता क्या देखे, भारत में क्या बच्चों निजी भू स्वामित्व का अभाव है। जब दोनों में कंपेयर किए बच्चों कहाँ पे, भारत और यूरोप में, तो दोनों विभिन्नताओं में एक विभिन्नता उसने क्या देखा कि भारत में बच्चों जो निजी भू स्वामित्व का अभाव, भू स्वामित्व का मतलब जो भूमि का जो मालिक है उसमें क्या बच्चों अभाव है, मतलब कमी है। क्योंकि यहाँ के जो भूमि का जो स्वामित्व है बच्चों, इनके अनुसार फ्रांसवा बर्नियर के अनुसार जो भूमि के जो स्वामित्व कौन है बच्चों, तो राजा है। मतलब राजा मतलब शासक है।
नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान समझना, बर्नियर भूमि पे निजी स्वामित्व को बेहतर मानते हैं। जो बर्नियर के अनुसार बच्चों जहाँ पे क्या भूमि का जो स्वामित्व होता है वह बेहतर मानते हैं। कौन बच्चों? फ्रांसवा बर्नियर, जो कि भारत में इस तरह का व्यवस्था यहाँ पे नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बच्चों जो भूमि का स्वामित्व कौन होते थे, तो जो वहाँ के जो राजा होते थे बच्चों वहीं क्या होते थे, उस जगह के भूमि के स्वामित्व होते थे। तो फ्रांसवा बर्नियर बच्चों जहाँ पे निजी भू स्वामित्व को बेहतर बताया, जो फ्रांसवा बर्नियर ने बच्चों जो भूमि पर जो निजी स्वामित्व का जो अधिकार है उसको क्या बताया, बेहतर बताया, जो कि भारत में नहीं था। उसने भूमि पे राज्य के स्वामित्व को तथा राज्य के उसे निवासी दोनों के लिए हानिकारक माना। के यहाँ पे व्यवस्था है, भू स्वामित्व का यहाँ पे अभाव है, उसमें दोनों को क्या है बच्चों, नुकसान है। राजा को भी नुकसान है बच्चों, वहाँ के जो रहने वाले जो प्रजा है उन दोनों को क्या है, अगर भू स्वामित्व का अभाव है तो दोनों का क्या इसमें नुकसान है। किसके अनुसार बच्चों? फ्रांसवा बर्नियर के अनुसार। इसीलिए यहाँ पे लिखना चाह रहा, उसने भूमि पर राज्य के स्वामित्व तथा राज्य तथा उसके निवासी दोनों के लिए क्या हानिकारक। इस पॉइंट को बच्चों आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जहाँ पे बच्चों भू स्वामित्व का अगर अभाव होता है तो शासक का और वहाँ का जो राजा है दोनों का क्या होता है बच्चों, हानिकारक होता है। किस पद्धति में? तो आपको ध्यान रखना, जहाँ पे भू स्वामित्व का अभाव है वहाँ पे राजा और वहाँ के जो प्रजा है उसमें दोनों का क्या होता है, हानि पहुँचता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, उसे यह लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट जो है वो सारी भूमि का क्या है, मालिक है। जो फ्रांसवा बर्नियर को बच्चों जो लगा कि जो मुगल साम्राज्य में जो सम्राट है जो क्या है, सारी भूमि का मालिक है। उनके अनुसार बच्चों बोलते हैं कि जो मुगल एम्पायर जब भारत में चल रहा था तो सारे ज़मीन का जो मालिक है वो कौन है बच्चों, मुगल जो शासक है वहीं क्या है, सारे ज़मीन के मालिक है। इसीलिए यहाँ लिखना चाह रहा, उसे यह लगा, मतलब फ्रांसवा बर्नियर को यह लगा कि जो मुगल साम्राज्य में जो सम्राट है, जो शासक है, वह क्या है, जितने सारे जो ज़मीन है उसके क्या है, वे मालिक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, जो इसे अपने अमीरों के बीच में बांट लेता। जो भी बच्चों इसे उपज होता है वो अपने अमीरों में क्या करते हैं, उसे बांट लेते के कारण से अर्थव्यवस्था और समाज में क्या होता है, बुरा परिणाम होता है। जो भी खेती से जो उपज होता है बच्चों राजा अपने में क्या कर लेता है, बांट लेता है। राजा बच्चों अपने में बांट लेता है, जिसके कारण से क्या होता है, अर्थव्यवस्था और समाज में क्या होता है, इसका गलत असर पड़ता है। बर्नियर का मानना था कि राजकीय भू स्वामित्व के कारण ही, बोलना चाह रहा बच्चों, जो भू स्वामित्व का जो भारत में जो अभाव है जिसके कारण से राजकीय जो भू स्वामित्व के कारण जो भूधारक का मतलब जो भी ज़मीन पे उस पर काम करने वाले बच्चों जो किसान हैं वे अपने बच्चों को क्या कर सकते हैं, भूमि दे नहीं सकते हैं। इसीलिए वे उत्पादन स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए बच्चों काम नहीं अच्छे से करते हैं। आपको ध्यान से समझना बच्चों, अगर भू स्वामित्व के कारण जो भूधारक का मतलब जो भी ज़मीन पे बच्चों जो काम करने वाले जो किसान हैं उस ज़मीन को अपने बच्चों को दे नहीं सकते, जिसके कारण से वह क्या करते हैं, ज़मीन पे अच्छे से काम नहीं करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है बच्चों, वह उदास रहते हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर पाते, क्योंकि उसको लगता है कि कभी भी क्या कर सकते हैं राजा, हमसे ज़मीन को क्या कर सकते हैं, छीन सकते हैं, जिसके कारण से बच्चों जो किसान हैं अपने खेतों में अच्छे तरह से काम नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से बच्चों अनाज जो होता है वह क्या होता है, कम पैदावार होता है, क्योंकि वह किसान जो होता है वह तन मन धन से क्या करता है, खेतों में काम नहीं करता, जिसके कारण से जो अनाज का जो उपज है बच्चों बढ़ नहीं पाता, धीरे धीरे क्या होता है, घटते चला जाता है। इसी प्रकार बच्चों निजी भू स्वामित्व के अभाव ने बेहतर जो भूधारक के वर्गों को क्या कर दिया, उदय को रोक दिया। क्योंकि निजी स्वामित्व के अभाव के कारण मतलब कमी के कारण जो बेहतर भूधारक का बच्चों जो बेहतर जो भूधारक के वर्ग का क्या हुआ, उदय नहीं हो पाया, जो भूमि के रख रखाव अच्छे तरीके से कर पाए। कृषि को समान रूप से विनाश होता रहा, जिस तरीके से बच्चों अगर जिसके कारण से कृषि का धीरे धीरे क्या होते चला गया, विनाश होते चला गया, और किसानों का उत्पीड़न और समाज के सभी वर्गों जीवन क्या होगा, पतन की स्थिति में होते चला गया, सिर्फ किसको, राजा को छोड़कर। ध्यान से समझना बच्चों, कृषि का समान रूप से विनाश होते गया, क्योंकि जो बच्चों भूधारक था वो उस पर अच्छे से काम नहीं कर पाते थे, जिसके कारण से क्या होता था, अनाज नहीं हो पाता था, जिसके कारण से बच्चों क्या होते चला गया, कृषि के समान रूप से विनाश होते चला गया, और किसानों का उत्पीड़न और समाज में सभी वर्गों का क्या हुआ, जीवन जो था वह जीवन की जो स्थिति था वह धीरे धीरे क्या होता गया और नीचे स्तर होते चला। किसको छोड़कर बच्चों, शासक को छोड़कर। जितने बर्नियर ने भारतीय समाज को दरिद्र का मतलब गरीब होता है, दरिद्र लोगों का एक क्या जनसमूह बताया। यह जनसमूह एक ऐसे समूह के अधीन है, अधीन का मतलब बच्चों यहाँ गुलाम है, जो अल्पसंख्यक का मतलब यहाँ पे अंग्रेज है।
बोलना चाह रहा है भारत में बच्चों दरिद्र लोगों का कमी नहीं, दरिद्र का मतलब गरीब लोगों का कमी नहीं है। और यह जो दरिद्र लोग हैं बच्चों इनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है, इनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यह जो ज़्यादा संख्या है यह अल्पसंख्यक के अधीन क्या है, गुलाम है, मतलब अंग्रेजों के अधीन क्या है, गुलाम है। ये पॉइंट को आपको बारीकी से समझना। बर्नियर ने भारतीय समाज को दरिद्र का मतलब गरीब लोगों का क्या बताया, जनसमूह बताया। यह जनसमूह ऐसे समूह के अधीन का मतलब यहाँ पे गुलाम थे जिनका संख्या क्या है, कम था। कम का मतलब यहाँ जो अंग्रेज थे बच्चों, अंग्रेजों का जो जनसंख्या था वो क्या था, भारतीय के रिस्पेक्ट में कम था, लेकिन क्या था, जो भी भारतीय थे वो अंग्रेज का गुलाम था। बर्नियर ने बताया कि भारत में दो तरह का समूह है। भारत में बच्चों किस तरीके दो तरह का समूह है, एक तो बहुत ज़्यादा अमीर है और एक क्या है, बहुत ज़्यादा गरीब है। भारत में बच्चों बर्नियर ने बताया कि दो तरह का समाज में रहने वाले लोग हैं, एक तो बहुत ज़्यादा गरीब है, दूसरा क्या बच्चों, एक बहुत ज़्यादा अमीर है। मध्य स्थिति में यहाँ पे कोई लोग नहीं है। मध्य का मतलब होता है मध्यम में बच्चों, एक तो बहुत ज़्यादा अमीर है, दूसरा क्या बहुत ज़्यादा गरीब है। मध्यम की स्थिति में यहाँ पे लोग रहने वाले नहीं हैं। की बात यह है कि एक भी जो सरकारी जो मुगल जो दस्तावेज है बच्चों, इसमें यह बात नहीं मिलती है कि राज ही भूमि का एकमात्र क्या है, स्वामी। राज का मतलब यह सम्राट हुआ, सम्राट का मतलब शासक ही बच्चों भूमि का एकमात्र क्या है, स्वामी है। ऐसा बच्चों किसी भी तरह का दस्तावेज मुगल सम्राट में नहीं मिला है। तो फ्रांसवा बर्नियर बच्चों जो बोलते हैं यह बात क्या है, जो मुगल जो सम्राट है या मुगल जो दस्तावेज है इसमें इस तरीके का बात नहीं लिखा है कि जो भूमि का जो स्वामित्व है वह केवल क्या है, राजा ही है, शासक ही है। ऐसा बात बच्चों मुगल जो दस्तावेज है इसमें इस तरीके का बातें नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें हम बोल सकते हो जो फ्रांसवा बर्नियर का जो बात है और जो मुगल सम्राट में जो दस्तावेज में लिखा गया, दोनों क्या बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, शिविर नगर क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। शिविर नगर किसे कहते हैं, पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बर्नियर जो बच्चों मुगल कालीन का जो शहर को क्या बताया, शिविर नगर बताया। जो बर्नियर ने बच्चों जो मुगल कालीन के जितने जो शहर थे उस सभी शहर को क्या बताया, शिविर नगर कहा। तो बोलना चाह रहा है बर्नियर मुगल कालीन शहरों को क्या बता बच्चों, शिविर नगर कहता था। उससे आस है, उसका मतलब है बच्चों उन नगरों से जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पे निर्भर रहते थे। बच्चों वह बोलते थे इनका अस्तित्व तभी रहता था जब राजकीय शिविर मतलब राजा का जब शासक वहाँ पे रहते थे। राजा जहाँ पे बच्चों शासन करते थे तभी क्या रहते थे, वे अस्तित्व में रहते थे। जैसे वहाँ राजा का शासन बच्चों एक जगह से कहीं दूसरे जगह चल गया, अगर बच्चों राजा का शासन मान लेते हैं यहाँ पे है तो यह जो नगर है बच्चों वो शिविर कहलाएगा। जैसे राजा का शासक बच्चों शासन जो होगा एक जगह से दूसरे जगह अगर चला जाता है तो इसका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा और यह जो नगर क्या होगा, विकसित हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, शिविर नगर कहेंगे। वहीं लिखना चाह रहा है उसका विश्वास यह है कि राजकीय दरबार का आगमन होने के साथ यह अस्तित्व में, जैसे जैसे बच्चों राजकीय दरबार क्या होता है, अस्तित्व में आते हैं। राजकीय दरबार जहाँ पे राजा का शासन होता है बच्चों, जिस तरीके से बोलना चाह रहा है राजकीय दरबार का आगमन होता है, जैसे राजा का शासन का अस्तित्व में आता है और चले जाने के बाद वह तेजी से क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। जैसे कि बच्चों अगर राजा का दरबार यहाँ पे है तो यह शहर क्या कहलाएगा, शिविर शहर कहलाएगा। जैसे ही बच्चों यह यहाँ से शासक अगर शासन करना बंद कर देता है, कहीं और चला जाता है, तो यह जो राज है बच्चों धीरे धीरे इसका क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, जिसको बोलेंगे बच्चों शिविर नगर। तो वही बोलना चाह रहा है राजा के आगमन के साथ ही अस्तित्व में आते हैं और चले जाने के बाद वह तेजी से क्या हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। तो ध्यान से समझना बच्चों, राजा जहाँ पे जाता है वह शहर क्या कहलाता है, शिविर कहलाता है। जैसे वहाँ राजा का शासन कहीं और चला जाता है, कहीं और स्थानांतरित हो जाता है, तो वह धीरे धीरे जो राज होता है बच्चों धीरे धीरे पतन की ओर चला जाता है। बर्नियर कहता है कि सभी प्रकार के नगर में अस्तित्व होते हैं। जहाँ पे बच्चों राजा जहाँ शासन करते थे वहाँ पे क्या क्या होते थे, ताकि उत्पादन केंद्र हुआ करता था, व्यापारी केंद्र हुआ करता था, बंदरगाह होता था, धार्मिक केंद्र तथा तीर्थ स्थान वहाँ पे होते थे। कहाँ पे बच्चों, जहाँ पे राजा या सम्राट जहाँ पे शासन करते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बर्नियर का सती प्रथा पे धार्मिक विवरण के बारे में बताना है कि सती प्रथा को लेकर बच्चों जो फ्रांसवा बर्नियर है उसने क्या बताया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से समझना है कि फ्रांसवा बर्नियर ने सती प्रथा को बारे में क्या बताया। उसने बताया बच्चों लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क का मतलब जिसका क्या है बच्चों एज बहुत ज़्यादा कम है, वह विधवा जिसकी आयु मेरे अकॉर्डिंग मतलब मेरे विचार से 12 वर्ष से अधिक नहीं थी। उसने बताया बच्चों, फ्रांसवा बर्नियर ने बताया कि उसने लाहौर में एक बहुत ही सुंदर जो अल्पवयस्क एक विधवा को देखी
अल्पवयस्क विधवा को देखा बच्चों किसने, तो आपको ध्यान रखना फ्रांसवा बर्नियर ने कहाँ देखा बच्चों, तो लाहौर में देखा, जिसके आयु बच्चों फ्रांसवा बर्नियर के अनुसार 12 वर्ष से अधिक नहीं थी। वह बर्नियर के सामने जो ये लड़की थी बच्चों 12 वर्ष की, इसको क्या किया गया, जलाया गया। तो यहाँ पे उस बात को बोलना चाह रहा, बल्ली होते हुए बर्नियर ने देखा, मतलब बल्ली का मतलब यहाँ पे हुआ बच्चों जलते हुए फ्रांसवा बर्नियर ने इस लड़की को देखा। उस भयानक नर्क की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी सी बच्ची जीवित से अधिक क्या दिखाई दे रही थी बच्चों, मृत दिखाई दे रही थी। बच्ची थी बच्चों जीवित से अधिक क्या दिख रही थी, मृत दिख रही थी बच्चों, जीवित से ज़्यादा क्या दिख रही थी, मृत प्रतीत हुई दिख रही थी। उसके जो मस्तिष्क बच्चों व्याथा वर्णन नहीं किया जा सकता, बोलना चाह रहा बच्चों जो उसका जो दिमाग का जो व्याथा है उसको वर्णन हम नहीं कर सकते। हुए बुरी तरीके से रो रही थी, वह कांप भी रही थी, साथ साथ क्या बच्चों वह जो लड़की थी वह कांप भी रही थी, साथ साथ क्या कर रही थी, रो रही थी। लेकिन उन्हें क्या किया, 3 या 4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसे उसने अपनी आस्तीन के नीचे दबाया था, मतलब हाथों के नीचे क्या किया था, उस लड़की को दबाया था। शिक्षक पीड़िता को जबरन घातक स्थल की ओर ले जा रहा था, बोलना चाह रहा है उसको बच्चों उस लड़की को जबरदस्ती किधर लेकर जा रहा था, घातक स्थल की ओर उसको ले जा रहा। अनिच्छिक मतलब इच्छा के अगेंस्ट पीड़िता को जबरन घातक स्थल की ओर ले गया, जहाँ पे बच्चों लाश को जलाया जा रहा था वहाँ पे उस लड़की को जबरदस्ती क्या किया, पकड़ के लाया गया। अनिच्छिक का मतलब बच्चों बिना इच्छा के अनुसार पीड़िता को जबरन घातक स्थल की ओर बच्चों ले जा गया, जहाँ पे बच्चों जो लाश था उस उधर की तरह उस लड़की को जबरन क्या किया, ले गया। लकड़ियों पे उसको क्या कर दिया, बैठा दिया, मतलब जबरन बच्चों उस लड़की को क्या कर दिया, लेके आया गया, उस लकड़ी के ऊपर उस लड़की को रख दिया और उसके जो हाथ और पैर को बांध दिए। बोलना चाह रहा बच्चों उस लड़की को जबरन क्या किया, पकड़ के लाया गया और जो लकड़ी है उस लकड़ी के ऊपर उसको रख दिया और क्या कर दिया, उसके बाद रस्सी से उसके हाथ और पैर को बांध दिए। उस लड़की को बच्चों रस्सी से क्या कर दिए, हाथ को और पैर को क्या कर दिया, बांध दिया, ताकि वह भाग नहीं पाए। लड़की को इसलिए बच्चों लकड़ी के ऊपर बांध दिया गया ताकि वह क्या के भाग नहीं पाए। और इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा क्या कर दिया, जला दिया गया। मतलब पहले क्या कर दिया, लकड़ी के ऊपर उस लड़की को रख दिया गया, फिर उसका रस्सी से उसको क्या कर दिया, बांध दिया गया और उसके बाद उस लड़की को उसको जला दिया गया बच्चों जिंदा। मैं अपनी भावनाओं को दबाने में और उनके जो कोलाहल जो पूर्ण व्यथा के क्रोध को बाहर आने से रोकने में क्या था, असमर्थ था। बच्चों क्या कर रही थी, रो रही थी, बहुत ज़्यादा क्या कर रही थी, रो रही थी। चैप्टर नंबर 5 के जितने सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 में डिस्कस कर दिए बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।